साथियों को राम राम, राधे राधे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आर्मी वालों के लिए, आर्मी जीडी हो, टेक्निकल हो, ट्रेडमैन हो, कोई सी भी ट्रेड हो, तो साथियों उनके लिए जीएस जीके के क्वेश्चन 15 लेकर आया हूँ। आप इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन हल कर सकते हो? आप अपना रिजल्ट देखें, आप अपनी जान देखें, हमें कितनी जान है। तो साथियों, जिन भाइयों को ये क्वेश्चन पता नहीं है या याद नहीं है, वो इन क्वेश्चन को नोट करते चलें। साथ ही साथ हर डेली, प्रत्येक दिन आपको साथियों 15 क्वेश्चन जीके के, 15 क्वेश्चन जीएस के और 15 क्वेश्चन मैथ के मिला करेंगे। तो साथियों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और अंत में जाकर वीडियो को लाइक भी करके जाएं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। टाइम को देखते हुए मैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चुनाव आयोग, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां पर है? का मुख्यालय कहां पर है? चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां पर है? तो साथियों, चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली। कहां पर है? नई दिल्ली। कहां पर है? नई दिल्ली। अगला सवाल है, विश्व की प्रथम महिला, प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? दोस्तों, विश्व की बात कर ले, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी थी? तो आप बता देना, श्रीलंका। कहां की बनी थी? श्रीलंका। और उनका नाम क्या था? एस भंडार नायके। क्या नाम था? एस भंडार नायके, जो श्रीलंका की पहली विश्व की प्रधानमंत्री बनी। आपसे पूछ रहे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो इंदिरा गांधी बनी थी। कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन, कामायनी, कामायनी के लेखक कौन है? कामायनी के लेखक कौन है? दोस्तों, आप जब पेपर देने जाओ उससे पहले जिन जिन इम्पोर्टेंट लेखक हैं उनकी किताबों, उनकी पुस्तकों के बारे में जरूर पढ़ के जाना, उनकी पुस्तकों के नाम जरूर याद करके जाना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो कामायनी के लेखक होंगे जयशंकर प्रसाद। क्यों? कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन होगा, संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, संतोष ट्रॉफी है फुटबॉल से संबंधित। किससे संबंधित? फुटबॉल से संबंधित। आगे, किस देश का संविधान, किस देश का संविधान लिखित नहीं है? दोस्तों, ऐसा कौन सा देश है जिसका संविधान के बारे में लिखित वर्णन नहीं है? वो लिखित में नहीं है, क्या है? मौखिक ही है। उन्होंने अपने देश का संविधान मौखिक रूप से ही क्या कर लिया है? मान लिया है। तो किस देश का संविधान लिखित नहीं है? तो आप कह देंगे इंग्लैंड। क्या है? इंग्लैंड। ये दोस्तों आपसे पूछ रहे किस देश ने सबसे पहले संविधान बनाया था? तो इंग्लैंड ने ही सबसे पहले संविधान बनाया था। हजारीबाग, हजारीबाग नेशनल पार्क कहां पर है? एक हजारीबाग नाम का नेशनल पार्क है, वो कहां पर है? ये है झारखंड। कहां होगा? झारखंड। आपसे पूछ रहे झारखंड की राजधानी, तो होगी रांची। क्या होगी? रांची। आपसे पूछ रहे इंग्लैंड की राजधानी, तो क्या होगी? लंदन। क्या होगी? लंदन। लंदन किस नदी किनारे है? टेम्स। क्या है? टेम्स। कोई कोई किताब थेम्स भी बताती है। क्या बताती है? थेम्स। तो टेम्स के लो या थेम्स के लो, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, वो लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड में क्या है? हजारीबाग नेशनल पार्क स्थित है। 7वां क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए? साथियों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए? तो दोस्तों, यह लंदन में हुए थे। क्या हुआ थे? लंदन, इंग्लैंड में। ठीक।
अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात आई है तो हम कुछ बातें बता दें। तो साथियों प्रथम नहीं, गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे। कितने हुए थे? 3 हुए थे, और तीनों ही लंदन में हुए थे। तीनों ही लंदन में हुए थे। आपसे पूछे कब कब हुए, तो पहला हुआ था 1929 में, दूसरा हुआ था 1930 में, और तीसरा हुआ था 1931 में। तो देखिए दोस्तों, पहले में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, दूसरे में गांधी जी ने भाग लिया था। तीनों में भाग लेने वाले अम्बेडकर थे। क्या थे? अम्बेडकर थे। तो गांधी जी ने भाग किस पार्टी की तरफ से लिया था? तो गांधी जी ने भाग दूसरे सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से लिया था। उनकी कुछ शर्तें थी, इसलिए उन्होंने भाग लिया। पहले में नहीं लिया था, दूसरे में लिया था। ठीक है। तो कहाँ हुए तीनों? लंदन में हुए थे। 29, 30, 31 में हुए थे। ठीक है। इनकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड। क्या थे? मैकडोनाल्ड। अगला क्वेश्चन, भारत का भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? दोस्तों राष्ट्रीय पशु वाघ होगा। क्या होगा? वाघ होगा। साथियों मैं उम्मीद दिलाता हूँ आप ऐसे ही हमसे बने रहेंगे, ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहेंगे मेरे दोस्तों। तो मैं आपको विश्वास और जान से कहता हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट कराएंगे पेपर में, बार बार आएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आर्मी के पेपर में। दोस्तों आप जी जान से मेहनत करते रहिए, लगन से लगे रहिए, मंजिल आपको मिल जाएगी। जब साथियों पेपर के 15 दिन होंगे तो हम डेली टेस्ट लिया करेंगे, टेस्ट लिया करेंगे। ठीक है। अब टेस्ट एक दिन में 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। कम से कम हम रखेंगे अपना टारगेट एक दिन में 2 टेस्ट। उससे पहले ऐसी क्वेश्चनों को करते रहेंगे। 15 क्वेश्चन जीके के, 15 क्वेश्चन जीएस के, 15 क्वेश्चन मैथ के। एक ही क्लास में साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन करा देंगे। 5 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, कौन कौन से टॉपिक से आते हैं हम उस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो भारत का राष्ट्रीय पशु वाघ हुआ। 9वें क्वेश्चन की तरफ चले। लोकसभा लोकसभा के सदस्य बनने की उम्र क्या है? लोकसभा का सदस्य बनने की उम्र क्या होती है? लोकसभा में कौन चुनते हैं? साथियों आप जानते हो संसद। क्या चुनते हैं? संसद चुने जाते हैं। उस सांसदों के चुनने की योग्यता क्या रहती है? उम्र। तो उनकी उम्र होती है 25। क्या रहती है? 25। आपसे इसके विपरीत पूछ ले कि राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्त उम्र क्या रहती है? तो उनकी उम्र रहती है 30। आपसे पूछ ले कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप बताना 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। आपसे पूछ ले कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। और आपसे यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है कि लोकसभा कैसा सदन है? लोकसभा कैसा सदन है? राज्यसभा कैसा सदन है? दोस्तों लोकसभा एक अस्थायी सदन है, क्योंकि ये कभी भंग हो सकता है राष्ट्रपति के ऊपर है, ये प्रधानमंत्री की सलाह पर एक भंग हो सकता है राष्ट्रपति की अध्यक्षता में। ठीक है। राष्ट्रपति अध्यक्ष नहीं होता परंतु भंग कर देता है वो प्रधानमंत्री की सलाह से। ठीक है। परंतु और लोक राज्यसभा का सदस्य है ये स्थायी सदस्य, ये कभी भंग नहीं होता। क्यों नहीं भंग होता है? क्योंकि 2/3 सदस्य हैं। ये 2/3 सदस्य हैं, हर 2 वर्ष बाद रिटायर रहते हैं। वैसे जैसे आपने देखा होगा किसी राज्य में कभी चुनाव चल रहे हैं, किसी राज्य में कभी चुनाव चल रहा है, अगले साल चल रहा है, तो कभी कभी चल रहा है। तो इसी प्रकार साथ यहाँ पर जोड़ते रहते हैं, ये कभी भंग नहीं होता, ये कभी खाली नहीं होता। इसलिए राज्यसभा का सदन स्थायी सदन है। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, भारत के झंडे की तीलियां होती हैं। भारत के झंडे की तिल्लियां होती हैं तो कितनी होती हैं? 24। ये 24 होती हैं। किसका मार्गदर्शन कराती हैं? कि हमें 24 घंटे अपनी अपनी जीवन में सफल रहते अग्रसर रहना चाहिए। 24 घंटे अपने जीवन के ऊपर कार्य करना चाहिए, देश के ऊपर कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों आपसे पूछ ले कि 24 झंडे की 24 तीलियां हैं, उनका रंग कैसा होता है? उनका रंग होता है गहरा नीला। कैसा होता है? गहरा नीला। कैसा होता है? गहरा नीला। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं? भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं? तो भूकंप की तीव्रता नापते हैं सिस्मोग्राफ।
सिस्मोग्राफ, किसने नाप की? सिस्मोग्राफ। 12वां क्वेश्चन होगा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन होगा, यहां से थोड़ा सा हटा देते हैं। 13वां क्वेश्चन होगा, कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी है? कौन सी मिट्टी अच्छी है? देख, कपास की खेती के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ ले, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी है? मिट्टियां कितने प्रकार की पाई जाती हैं भारत में? तो कपास की खेती के लिए मिट्टी साथियों काली, काली अच्छी रहती है। और भारत में मिट्टियां 8 प्रकार की पाई जाती हैं। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री, भारत की तरफ से पहले अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री का नाम था डॉक्टर राकेश शर्मा। कौन थे? डॉक्टर राकेश शर्मा। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा, जबरदस्त क्वेश्चन होगा कि श्रीनगर किस नदी के किनारे? श्रीनगर किस नदी के किनारे पड़ता है? तो श्रीनगर है झेलम नदी के किनारे स्थित है। झेलम नदी के किनारे स्थित है। आपसे पूछ रहे श्रीनगर किसने बसाया था? श्रीनगर किसने बसाया था? तो श्रीनगर बसाया था अशोक। किसने? अशोक। तो दोस्तों, यहाँ से आपको 15 क्वेश्चन दिए गए इस वीडियो के माध्यम से। जबरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे ही डेली आपको 15 क्वेश्चन जीके के मिला करेंगे। आप चैनल पर